किसी एक जगह सब एकत्रित हों। करवा चौथ का दिन है, अकेले पतियों की पूजा मत करो। जैसे सारा इंदौर रंग पंचमी मिलकर मनाता है, ऐसे ही करवा चौथ की पूजा भी किसी बड़े मैदान में एक साथ सुहागिनों के द्वारा अपने पतियों का दर्शन करके होगी। देखे संसार के सनातन की वो परंपरा जो चुपचाप घरों में पनपती है, उसका कैसा सौंदर्य है, उसकी कैसी खूबसूरती है, वो कैसी प्रतिबद्धता है, कैसी एक दूसरे के प्रति अद्भुत नेह नाते हैं। ये दर्शन तो हो दुनिया को पता ही नहीं। लोगों को पता है हम तो बस मूर्ति पूजने वाले, पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाने वाले लोग हैं। उन्हें बताना होगा कि भगवान शंकर की पिंडी के सामने खड़े होकर भी, सगुन के सामने खड़े होकर हम निर्गुण का स्मरण करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। गौरवपूर्ण संस्कृति का परिचय जब संसार को होता है तो संसार अचंभित हो जाता है। हमने कभी अत्याचार किए नहीं। एक भी किसी कश्मीरी हिंदू ने किसी मस्जिद के ऊपर पत्थर नहीं फेंका। हमारे मंदिर जले, हमारी बेटियों से बलात्कार हुए, आरी से चिराई गई। पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया था, पड़ोसियों ने किया था। अगर विवेक अग्निहोत्री को सुनोगे तो 700 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पड़ोसियों ने ही अत्याचार किया। हम कभी कल्पना कर सकते हैं? हमने कभी इस तरह का पाप संसार में नहीं किया। हाँ, हम दुनिया में गए स्थापत्य लेके, सभ्यता लेके, दर्शन लेकर, नीति शास्त्र लेके, तुलसी रामायण लेके, चिकित्सा शास्त्र लेके, ज्ञान विज्ञान लेके, खगोल विज्ञान लेकर, ज्योतिष शास्त्र लेकर और जाने कितनी तरह की पाक विद्याएं लेकर हम संसार में। और ये तो हमारे ही पास है ना, कंबोडिया देश जब पोत भर भर के सागर पर दिखाई दिए तो कंबोडिया देश की सेना तट पर चली आई, तीर चढ़ा लिए धनुष पर मारने के लिए। और सबसे आगे उनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था सोमा। और उस जगह पर उस जलपोत के नायक थे शैलराज कौंडिल्य। उन्होंने जब देखा कि नेतृत्व करने वाली राजकुमारी निर्वस्त्रा है, उनको कोई वस्त्र उन्होंने नहीं पहन रखे थे, उस सारे के सारे नग्न थे, तब उन्होंने शैलराज ने अपने बाण पर एक बड़ा सा वस्त्र इस तरह चढ़ाया और सोमा की तरफ फेंका कि उस बाण ने उस सोमा के पूरे शरीर को उस वस्त्र से लपेट दिया, लाज को ढक दिया। और उन्होंने इशारा किया, आश्वस्त किया कि हम दुश्मन बनकर नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारी लाज को ढकने के लिए आए हैं। और कालांतर में वही राजकुमारी का शैलराज के साथ विवाह हुआ। और आधुनिक युग में आज कंबोडिया के स्थापत्य को देखकर, मंदिरों की कला देखकर संसार अचंभित होता है। वो सब कुछ गया था भारत से देवियों। हम कभी किसी के सत्ता छीनने नहीं गए। हम तो दुनिया का जमीनें जीतने नहीं गए, हम दुनिया के हृदय जीतने गए। हमारे हाथ में शस्त्र नहीं थे, हमारे हाथ में शास्त्र थे और हमारे हृदय में विशुद्ध प्रेम था। इसलिए ये निश्चय करके जो महर्षि कण्व थे उन्होंने निश्चय किया और वो गए। हमारे उद्यालक मुनि पाताल लोक गए, यानी अमेरिका गए। और कश्यप जो थे, मातंग मुनि जो थे, वो चीन गए। एक एक ऋषि मुनि एक एक देश में गए और वहाँ जाके भारतीय सभ्यता का, संस्कृति का और धर्म का उन्होंने प्रीत से प्रचार किया। और आधुनिक युग में प्रभुपाद गए ना, कहाँ गए? यूरोप गए,
और यूरोप के जाने कितने लोग इस्कॉन के मंदिरों में देखा आपने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बौद्ध भिक्षुओं ने जाने कितने अपने चरणों से पूरी धरती को नाप लिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने उदासियां की, मक्का गए, मदीना गए, बगदाद गए, बल्ख गए, बुखारे गए, ऐसी सब यात्राएं स्वामी राम तीर्थ ने की, स्वामी विवेकानंद ने की, भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने की। और आज भी अनवर्त मेरे गुरुदेव रशिया गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, और जहां जहां गए वेदांत को श्रवण करके सारा संसार धन्य हो गया, हृदय से भारतीय हो गया और चरणों में मां भारती के प्रति प्रणत हो गया। ये है भारत। इसकी चर्चा आपकी संतानों के सामने नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी देवियों। इसलिए अपनी परंपरा का सम्मान कीजिए, उनका मजाक मत उड़ाइए आधुनिकता के नाम पर। और मिला क्या भगवती जानकी को, अति सप्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहिसी। सबके चरणों को प्रणाम करती हैं और सब आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हैं। मेरे श्री राम भद्र वाल्मीकि के आश्रम में आए, बड़ा अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दर्शन है। वाल्मीकि महाराज ने, जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, उनके हृदय में विराजो रघुराई। जिनके हृदय कपट दंभ, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो अपने दिल के आंगन को साफ सुथरा रखिए, है ना? क्यों जी? आएंगे ना, आंगन बुहारोगे तब वो आएंगे। भारत की देवियां वो भजन गाती हैं ना, तो आंगन हृदय का बुहारना है, जहाँ कपट ना हो, दंभ ना हो, छल ना हो, छिद्र ना हो। वे चरण जो तीर्थ को व्याकुल हो जाएं, वे कर जो सेवा को आकुल हो जाएं, वो नेत्र जो दर्शन के लिए व्याकुल हो जाएं, वे कर्ण जो कथा के लिए प्यास से भर जाएं, वो हृदय जो प्रीत से भर जाए, वो जीवा जो राम नाम से श्रृंगारित हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व भारत की देवियां गाती हैं। तुम भी गा लो। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनिया, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। प्रभु ने चित्रकूट को अपना आवास बनाया है और अद्भुत महिमा है। चित्रकूट भगवान की तपस्थली है। मंदाकिनी के कल कल निनाद चित्त के बंधन तोड़ते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई हरितिमा, कोल किरात, न जाने कितने सुहृदय जन, भावुक लोग, कोमल सरल और सहज जनों के बीच में पर्ण कुटी बनाकर ठाकुर वहाँ विराजमान है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु को आसन सिंहासन, सोने चांदी का सामान, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। उनको प्रिय क्या है? प्रिय क्या है उनको? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लियो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लियो जो जान निहारा। राम संग सिय रहत सुखारी, उर परिजन ग्रह सुरति विसारी। राम संग सिय रहते सुखारी, उर परिजन ग्रह सुरति विसारी।
प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। बहुत सुंदर गोस्वामी जी महाराज ने एक दृश्य को उपस्थित किया है। अगर आप अपने प्रियों के साथ हो, प्यारों के साथ हो, सजन सुहृदयों के साथ हो, तो जंगल में, अभावों के बीच में, पर्णकुटी में भी आप परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।